अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वायर स्टैंडर्ड साइज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि इनके स्टैंडर्ड क्या हैं। ये डिफरेंट SWGs दिए गए हैं, इनके बेयर साइज़ क्या है और कोटेड साइज़ क्या है और ये साइज़ जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सब इस वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि वायर स्टैंडर्ड साइज़ सबसे पहले SWG डिफरेंट SWGs दिए गए हैं। इसमें 26 नंबर से 39 नंबर तक वायर दिए गए हैं। आगे उनके स्टैंडर्ड साइज़ हैं। सेकंड कॉलम में उसमें आप देखते हैं कि बेयर साइज़ यानी कि कॉपर के बेयर साइज़ और कोटेड साइज़। अब ये बेयर और कोटेड में क्या फ़र्क है वो भी आपको मैं बताता हूँ। इनमें क्या टॉलरेंस है, क्या मार्जिन है और ये जानना क्यों ज़रूरी है, मैं सब आपको डिटेल से शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बेयर साइज़ की कि बेयर साइज़ क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ी होती है जिसको हम प्लास्टिक इंसुलेशन भी कहते हैं। इसी तरह कॉपर वायर पे इनेमल की इंसुलेशन चढ़ाते हैं और उस इंसुलेशन को इसीलिए चढ़ाते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। जितनी इंसुलेशन बेहतर होगी हमारा पंखा उतना ही बेहतरीन होगा, हमारी मोटर उतनी ज़बरदस्त होगी और शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता है। उस वायर को विदाउट कोटिंग वायर यानी कि विदाउट इनेमल वायर को हम बेयर साइज़ बोलते हैं। इसी तरह अगर कोटेड की बात करते हैं तो जब कॉपर वायर पे इनेमल की तरह चढ़ जाती है तो उसका जो साइज़ होता है उसको हम कोटेड साइज़ कहते हैं। एक बार फिर बताता हूँ, बेयर साइज़ का मतलब विदाउट इनेमल वायर, उसमें जो हम साइज़ चेक करते हैं उसको बेयर साइज़ कहते हैं। और कोटेड साइज़ का मतलब जब इनेमल की तरह चढ़ जाती है यानी कि कोटेड वायर, इनेमल कोटेड वायर का जब साइज़ हम चेक करते हैं उसको कोटेड साइज़ कहते हैं। अगर SWG 26 की बात की जाए तो इसका स्टैंडर्ड साइज़ 0.457 आता है। इसका बेयर साइज़ अगर देखें तो 0.442 से लेकर 0.448 तक आता है और ये हो गया बेयर साइज़। अगर कोटेड साइज़ देखें तो 0.485 से लेकर 490 तक आता है। इसी तरह अगर बाकी कॉलम भी दिए गए हैं, अगर 28 की या 29 की बात की जाए तो SWG 29 में 0.345 इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है ये मिलीमीटर में है। माइक्रोमीटर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अगर SWG 29 के बेयर साइज़ की बात की जाए तो 0.342 से लेकर 0.347 तक मार्जिन है हमारे पास। और अगर इसके कोटेड साइज़ की बात की जाए तो 0.37 से लेकर 0.380 तक है। अब ये डिफरेंट डाइज़ लगाई जाती हैं, उसको मज़ीद लॉन्गेट करके इसका साइज़ तैयार किया जाता है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है यानी कि SWG वायर स्टैंडर्ड गेज, उस मुताबिक हमने इसको मॉडिफाई करना होता है। अगर SWG 32 की बात की जाए तो 0.274 इसका स्टैंडर्ड साइज़ है यानी कि जो इसका बेयर साइज़ है डाया जो हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारी SWG के मुताबिक वो 0.274 है। और हमारे पास जिसमें मार्जिन है वो प्लस माइनस 3 का माइक्रोन का हमारे पास होता है। और अगर बेयर साइज़ की बात की जाए तो वो 0.272 से लेकर 0.277 तक आता है। इसी तरह अगर इसके कोटेड साइज़ की बात की जाए तो 0.305 से लेकर 0.310। ये हमारे पास स्टैंडर्ड अप डाउन भी हो सकते हैं। हमारे पास 0.01 या 2 का माइक्रोन का हमारे पास मार्जिन होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऑपरेटर से डाई गलत लग गई है या डाई साइज़ ओवर हो गया, डाई पॉलिश ख़राब हो गई है तो हमारे पास इसमें 1-2 पॉइंट का माइक्रोन का मार्जिन होता है। वो भी इस सूरत में है कि अगर हम उसकी लैब टेस्ट करें, अगर हमारे पास हाई वोल्टेज टेस्ट पास है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे घरों में 220 वोल्टेज आते हैं, जबकि किसी इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो 3000 से लेके 15000 तक वोल्टेज सप्लाई करके हाई वोल्टेज दे के किसी भी तार का टेस्ट करते हैं। तब जाके अगर तार वोल्टेज बर्दाश्त कर लेती है तब जाके हम उसको पास करते हैं। इसलिए हाई वोल्टेज टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर 35.5 नंबर की बात की जाए तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है वो है 0.20। और उसमें अगर बेयर साइज़ देखा जाए जो हम डाइयों की अरेंजमेंट करवाते हैं डाइज़ लगा के ड्राइंग मशीन के थ्रू, वहाँ पे हमारे पास 0.202 से लेकर 0.206 तक मार्जिन है। अगर इसके कोटेड साइज़ की बात की जाए तो वो 0.230 से लेकर 0.235 तक आता है। इसमें भी हमारे पास 0.03 या 4 माइक्रोन्स की गुंजाइश होती है। अगर 38 की बात की जाए, SWG 38 में हमारे पास जो स्टैंडर्ड साइज़ है बेयर साइज़ वो 0.152 से लेकर 0.159 और 155 से तक हमारे पास मार्जिन है। अगर इसमें कोटेड साइज़ देखा जाए तो 0.175 से लेके 0.180 तक आता है।
अब यहाँ सवाल आता है कि हमें ये साइज़ ही क्यों बनाने हैं, हमने इनके इन बिटवीन ही क्यों रहना है। बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि SWG जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं, स्टेप लेदर बना रहे हैं, कोई ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, SWG जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी वायर स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी मोटर स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम उसमें वायर वीक लगाएंगे, मोटर पर लोड पड़ेगा और मोटर शॉर्ट सर्किट की वजह से जल जाएगी, जिसकी वजह से कहते हैं कॉपर की वायर नहीं थी। वो बेसिकली उसमें एक मसला नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते कि कॉपर प्योर था कि इम्प्योर था। अगर हम उसमें वायर गेज गलत लगाएंगे तब भी लोड पड़ने से वायर सड़ सकती है, इसलिए वायर गेज जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कोटिंग प्रॉपर होगी तब भी हमारा पंखा बेहतरीन है, हमारी मोटर बेहतरीन है। अगर कोटिंग इम्प्रॉपर होगी, यानी कि उसमें पिन होल्स होंगे, उसमें स्नैप आएगी, अब वो कैसे आता है, उसकी वजह ये है कि यानी कि अगर आप प्लांट की बात करें, वायर प्लांट पर डिफरेंट टेम्परेचर लगे हुए हैं। अब इनेमल का टेम्परेचर अलग है, उस पर आगे कैटालिस्ट लगा, उसका टेम्परेचर अलग है, उस पर आगे ओवन लगा, उसका टेम्परेचर अलग है। वार्निश होने से पहले एक वाटर बाथ है, उसका टेम्परेचर अलग है। किसी का भी टेम्परेचर अनबैलेंस हो गया तो जिसकी वजह से वार्निश प्रॉपर नहीं, कोटिंग प्रॉपर नहीं होगी और वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, स्नैप आ सकता है। इन सब को मेंटेन करने के लिए हमारी क्वालिटी कंट्रोल काम करती है। इन टेम्परेचर को मेंटेन करवा के ही हम प्रॉपर कोटेड वायर हासिल करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि हमारा अगर स्टैंडर्ड ओवर हो जाता है, कोई हमने वायर लगाई है और उसका हमारा स्टैंडर्ड से ज़्यादा साइज़ आ रहा है, दैन हम उसको क्या करेंगे, हम उसको वेस्ट तो नहीं कर सकते, उसको हम फिर लैब टेस्ट करेंगे, उसको प्रॉपर लैब रिपोर्ट बनाएंगे, उसको हम सैंपल तैयार करके आगे भिजवाएंगे। जो हम आगे फर्दर हमारी फ़ाइनल इंस्पेक्शन होती है, वहाँ पे उसकी लैब टेस्ट होगी। उस मोटर की लैब इंस्पेक्शन अलग से होगी, उस वायर की लैब इंस्पेक्शन अलग से होगी। यानी कि अगर हमारे पास 29.5 वायर गेज है, उसका हमारे पास फ़ाइनल कोटेड साइज़ 365 है और वो 370 आ गया, तो दैन हम उसकी पहले लैब टेस्ट करेंगे, हाई वोल्टेज टेस्ट में हम उसको 15,000 वोल्टेज तक फ्राहम करेंगे। बेसिकली हमारे पास घरों में आता है 220, हम यहाँ पे उसको एंड लेवल तक बर्दाश्त करते हैं, एंड लेवल तक उसकी हम कैपेसिटी चेक करते हैं। अगर तो वो वायर वोल्टेज बर्दाश्त कर जाती है, दैन हम उसको आगे सप्लाई कर देते हैं वाइंडिंग के लिए, वाइंडिंग एरिया में भेज देते हैं ताकि उसके कॉइल तैयार हों और वो मोटर तैयार करने के लिए ज़रूरी हो। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर साइज़ कम आ जाता है तब क्या किया जाए, तो तब भी यही किया जाता है। अगर स्टैंडर्ड से मुताबिक हमारा थोड़ा सा यानी कि 0.5 या 4 माइक्रोन अगर साइज़ कम आ गया है, माइक्रोन की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, तो दैन हम तब भी यही करते हैं, उसको हम हाई वोल्टेज चेक करते हैं, उसके पिन होल टेस्ट करते हैं, ब्रेन टेस्ट, लोंगेशन टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट्स करके हम उसको आगे सप्लाई करते हैं। अगर तो हमारे वो मुताबिक स्टैंडर्ड के मुताबिक पास है, जितना हमें वोल्टेज चाहिए उतने वोल्टेज दे रही है, दैन हम उसको आगे सप्लाई करते हैं। उसके मज़ीद हम आगे लैब टेस्ट करवाते हैं उस पंखे की, उस मोटर की, उस वॉशिंग मशीन की, जो भी हमारे पास उस कॉइल से तैयार होगी मोटर, हम उसकी मज़ीद इंस्पेक्शन करवाएँगे। जब वो कॉइल सारे टेस्ट पास कर लेती है, दैन हम 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये 99 पॉइंट प्योर कॉपर है। जब ये वायर सारे स्टैंडर्ड पास कर लेती है, सारे टेस्ट पास कर लेती है, दैन हमारे पास इस बात की श्योरिटी होती है कि हमारी कॉइल कॉपर वायर 99.99% प्योर कॉपर है। यानी कि प्योर कॉपर भी लें और अगर उसके ऊपर इनेमल की कोटिंग ना चढ़ी हो तब भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इनेमल की कोटिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इनेमल हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट की जाती है वायर, ताइवान से आती है, जर्मनी से आती है, जो कि प्योर कॉपर के लिए बेहतरीन है, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस भी बेहतरीन होती है और वो शॉर्ट सर्किट को भी काफ़ी हद तक बचाती है। अगर वोल्टेज ज़्यादा भी आ जाते हैं तो हमारी वायर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती है। इनेमल का इस पर सबसे ज़्यादा रोल इनेमल वायर होती है, यानी कि इनेमल और 2-3 किस्म की इनेमल होती है, एक पॉलिस्टर है, पॉलीयूरेथीन है, पॉलिस्टर माइड है, पॉलिस्टर ई माइड है। और ये डिफरेंट इंसुलेशन वायर यानी कि डिफरेंट इनेमल्स डिफरेंट SWG के लिए यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मोटे नंबर्स की बात की जाए तो उस पे पॉलिस्टर ई माइड या माइड यूज़ की जाती है। अगर बारीक नंबर पे आए तो उस पर पॉलीयूरेथीन यूज़ की जाती है। इन साइज़ को हमें स्टैंडर्ड में रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा साइज़ स्टैंडर्ड से आउट हो जाएगा या स्टैंडर्ड से लूज़ हो जाएगा तो आगे वाइंडिंग एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि जो हैंड वाइंडिंग भी होती है और मशीन वाइंडिंग भी होती है। मशीन वाइंडिंग पे तार टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है और हैंड वाइंडिंग पे
कोयल यानी कि अगर एक कोयल हमारे पास 1600 चक्कर का है, अगर हमारी थिकनेस ज़्यादा होगी है तो वहाँ वो 1300 या 1200 चक्कर पूरे करेगा, जिसकी वजह से वायर मोटर में ताकत कम हो जाएगी। इसलिए हमने उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वाइंडिंग एरिया में ये प्रॉब्लम ना आए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मसला वाइंडर्स के लिए होता है। मशीन वाइंडिंग का तो उसमें तार टूटेगी, हमारा कॉइल वेस्ट होगा, वो सारा स्क्रैप में जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसका जो साइज़ है वो बेयर साइज़ भी स्टैंडर्ड के मुताबिक रखें और कोटेड भी स्टैंडर्ड के मुताबिक रखें, ताकि वाइंडिंग में प्रॉब्लम ना आए और हमारे जो जितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए, ताकि हमारी मोटर उतनी स्ट्रॉन्ग हो जितना हमारा स्टैंडर्ड दिया गया है, हमारे चक्कर उतने मुताबिक हों और मोटर हमारी मतलब उसकी आरपीएम बेहतरीन हो। आरपीएम बेहतरीन करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स पूरे करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स कम कर दिए जाएंगे तो हमारी मोटर के आरपीएम कम हो जाएंगे। पंखे, अगर वो मिसाल के तौर पर वो पंखा है तो उसके चक्कर कम हो जाएंगे। अगर वॉशिंग मशीन है तो उसमें लोड कैपेसिटी, उस पर जितना लोड डालेंगे मोटर जाम हो जाएगी, मोटर में सख्ती कम हो जाएगी। इसलिए भी हम इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने वायर स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको ये चार्ट दिखाया। ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।